प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत विभव चैप्टर में थ्योरी को पढ़ लिया है। अब हम उसके आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। अब जैसे ये पहला प्रश्न है कि 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले आने में 1.7 × 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? ठीक है, तो विभव की परिभाषा ही हमने पढ़ी है। अनंत से आवेश को ले आने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक है, तो अब जैसे इस प्रश्न में पहले तो हम लिखते हैं कि हमको क्या क्या दिया है। ठीक है, तो गिवन है चार्ज Q = 3.4 × 10⁻⁷ कूलम और जो वर्क डन है W = 1.7 × 10⁻⁵ जूल। ठीक है, फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? V = W/Q, तो Q नॉट हम करते हैं टेस्टिंग चार्ज। अब यहाँ पे W का मान दिया है, Q का मान दिया है, दोनों का मान रख दीजिए। तो W का मान दिया है 1.7 × 10⁻⁵ और इसका मान दिया है 3.4 × 10⁻⁷। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 17 दूनी 34 डेसिमल एक अंक पर, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 10⁻⁻7 है और ये -5 है, तो नीचे 10⁻−2 बचेगा। इसको आप लिख सकते हो 1/2 × 10⁻²। 10⁻² ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100/2, ये बराबर आ जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखिए दूसरा प्रश्न है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? ये भी उसी तरह से प्रश्न है जैसे इसके पहले वाले प्रश्न था। अब इसमें भी पहले हम क्या लिखेंगे कि हमको क्या क्या दिया है। ठीक है, दिया है विभवांतर ΔV = 60 वोल्ट। दूसरा आवेश जो दिया है 3 × 10⁻⁵ कूलम आवेश यानी चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। फार्मूला यूज कौन सा है? वही ΔV = W/Q, तो W = Q × ΔV, Q नॉट। तो यहाँ से इसको हम Q नॉट भी लिख सकते हैं, Q नॉट × ΔV, और मान रख दीजिए इनका, तो 3 × 10⁻⁵ × 60। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180 × 10⁻⁵ जूल। यहाँ पे ये 10⁻⁻5 है और ये 180 है। अगर हम इसको 10⁵ के रूप में लिखने के लिए प्रायः ये प्रयास किया जाता है कि हमारा जो आंसर हो पहले अंक के बाद हम डेसिमल लगाएं। अगर हम यहाँ पे 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 10⁻² इधर पर जुड़ जाएगा,
या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1.80 इंटू 10 पावर 2 इंटू 10 पावर -5, ये हो जाएगा 1.80 इंटू 10 पावर -3 जूल। ये आपका हो जाएगा आंसर कि कितना कार्य करना पड़ेगा, 1.8 गुणे 10 घात 3 जूल। तीसरा प्रश्न है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना हो। तो प्रश्न दिया क्या है, दिया है आवेश का मान 5 कूलम, दूसरा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर 25 जूल। बता रहा है कि एक बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव यानी कि डेल्टा V बराबर होगा VB माइनस VA। तो यहाँ VA का मान हमको दिया है 10 वोल्ट, इसको लिख लेते हैं। फिर फार्मूला क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई Q या Q नॉट जो भी लिखे। तो डेल्टा V की जगह हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, पुट कर लीजिए वैल्यू, या VB माइनस VA इज इक्वल टू 25 W बाई Q यानी कि 25/5। VA का मान भी रख दीजिए 10, ठीक है। 10 को हम ट्रांसपोज कर दें तो VB बराबर हो जाएगा 25/5 यानी 5, और ये -10 उधर जाएगा +10, तो VB बराबर हमको मिल गया 10 और 5 15 वोल्ट। चलिए देखिए अब ये चौथा प्रश्न है, 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम फिगर बनाए तो मान लीजिए कि दो आवेश हैं, ये आवेश हमारा A है 40 माइक्रोकूलाम और ये B है, ये भी कितना है 40 माइक्रोकूलाम का, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.4 मीटर, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु पर अगर विभव निकालना है तो पहले आवेश से भी दूरी कितनी हो गई 0.2 मीटर यानी 0.4 का आधा, और दूसरे आवेश से भी ये दूरी कितनी हो गई 0.2 मीटर, यानी कि जो ये पूरी दूरी आपकी 0.4 मीटर थी, दशमलव 2 मीटर, तो दोनों के कारण विभव और विभव अदिश राशि है, दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए पहले दिया क्या है कि Q1 बराबर Q2, ये 40 माइक्रोकूलाम दिया है, तो 40 माइक्रोकूलाम ये बराबर हो गया 40 गुणे 10 घात -6 कूलाम। बीच की दूरी तो अगर हम उसको मान लें कैपिटल R, ये दिया है 0.4 मीटर, और जिस बिंदु पर हमको विभव निकालना है मान लीजिए वो मध्य बिंदु O है, तो बिंदु O से दूरी उसकी आधी हो जाएगी, और माध्यम का परावैद्युतांक दिया है 2। दोनों आवेश एक समान है, बीच की दूरी भी, तो A के कारण विभव V1 बराबर 1/4πε0 K Q/R। तो ये तो फार्मूला ही है,
तो यहाँ पे मान रख दीजिए डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन के स्थान पे 9 गुणे 10 घाते 9, के की जगह पर 2 और क्यू आर का मान 0.2 और क्यू का मान है 40 गुणे 10 घात -6। इसी तरह से बी के कारण विभव V2 क्या हो जाएगा, वो भी यही होगा 9 गुणे 10 घात 9 गुणे 40 गुणे 10 घात -6 बटे 2 गुणे 0.2। इसको हल कर लीजिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे 0.4 और ये या ऐसे गुणा करिए 40 में 9 का गुणा करो या ये हो जाएगा 360 गुणे 9 में से 6 गए 3 बटे 0.4। ठीक है, तो ये 4 9 36 900 हो जाएगा। 10 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये 3600 हो गया। ठीक है, 3600 हो जाएगा। 3600 में अगर 4 से आप भाग करोगे तो 900 आ जाएगा। तो 9 का हो जाएगा 900 गुणे 10 घाते 3 या इसको लिख सकते हो 9 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट। ये भी सेम ही है, ये भी कितना हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट। विभव किस राशि है, बिंदु O पर विभव भी क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। ये हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 5 धन 9 गुणे 10 घाते 5 बराबर 18 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट। चलिए अब देखिए आपका ये 5वां प्रश्न है। 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर ऋण 2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के मान की गणना कीजिए। पहले तो लिख लीजिए क्या दिया है। दिया हुआ है कि दोनों आवेशों के बीच दोनों आवेशों के मान क्या हैं। Q1 बराबर 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसको कूलाम में बदल लीजिए। 9 गुणे 10 घात में 6 कूलाम। दूसरा है Q2 -2 माइक्रोकूलम -2 गुणे 10 घात में 6 कूलाम। इनके बीच की दूरी R बराबर है 5 मीटर और इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर विभव पूछा है, तो इसको कैपिटल R मान लीजिए और R बराबर 3 मीटर पर हमको क्या निकालना है, विभव। अगर हम फिगर ड्रा करें तो वैसे मान लीजिए कि हमारा आवेश ये हो गया 9 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश B हो गया, इनके बीच की दूरी दिया है 5 मीटर। ये दूरी 5 मीटर है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, अच्छा दोनों आवेशों से 3 मीटर, चाहे हम ऊपर की ओर ले चाहे नीचे की ओर, दोनों से समान दूरी पर, तो इसके मध्य बिंदु के सीध में स्थित होगा, यानी कि इसकी निरक्षीय स्थिति में। मान लीजिए कि वो दोनों आवेशों से जो दूरी है ये है आपका बिंदु C। बिंदु C पर हमें विभव निकालना है। ये भी दूरी हमारी 3 मीटर की है और ये भी दूरी हमारी 3 मीटर की है। तो इस बिंदु पर जो विभव होगा दोनों के कारण विभव के योग के बराबर होगा, यानी कि इस बिंदु पर विभव V बराबर ये हो जाएगा VA प्लस VB। तो मैं VA और VB का मान निकाल लें। हम जानते हैं कि V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो
9 माइक्रोकूलाम के कारण यानी 9 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु सी पर भी ए बराबर क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए इसका मान 9 × 10⁹ क्यू का मान दिया है 9 × 10⁻⁶ और दूरी दिया है कितने मीटर, तो 3 की जगह 3 रख दें और निर्वात दिया है के का मान नहीं रखना है, तो ये हो जाएगा 9 में 9 से गुणा करोगे 9 9 81, तो ये आपका हो गया 81/3 गुणे 9 में से 6 गए 3 10 घाते 3 27 या 81 में 3 से भाग दोगे आपको मिल जाएगा 27 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक इसी तरह से -2 कूलाम आवेश -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण Vb बराबर क्या हो जाएगा 1/4 की जगह 9 × 10⁻⁹ क्यू की जगह -2 × 10⁻⁶ आर की जगह 3, तो 3 से इसको काट दीजिए 3 × 9 3 × 6 -6 और 10⁻⁹ में से 10⁻6 घटाओगे 10⁻³ वोल्ट, तो यहाँ पे विभव आ गया -6 × 10⁻³ और कुल विभव V बराबर है VA + VB के, तो दोनों को हम ऐड कर दें, ये हमारा VA का मान है 27 × 10⁻³ वोल्ट और ये कितना है -6 × 10⁻³ वोल्ट। अब 10⁻³ दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, तो 27 - 6 × 10⁻³ ये हो गया 21 × 10⁻³ वोल्ट, यानी कि बिंदु सी पर परिणामी विभव का जो मान होगा वो होगा 21 × 10⁻³ वोल्ट। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा गया है, इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर है, इसकी साइड की लेंथ क्या दिया है 2√2 और प्रत्येक कोने पर जो आवेश है वो है 2 × 10⁻⁶ कूलाम का, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। अच्छा, इसके केंद्र पर विभव पूछा है, चारों आवेश एक समान है, केंद्र से सबकी दूरी भी एक समान होगी, है ना, तो किसी एक के कारण विभव निकाल लीजिए, और विभव कैसी राशि है, ये अदिश राशि है, फिर 4 बार जोड़ दीजिए, चाहे 4 से गुणा कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारा कार्य यह है कि बिंदु O यानी किसके केंद्र से दूरी ज्ञात करना। अगर हम यहाँ से इस पे लंब डालें और ये पूरी भुजा की लंबाई है 2√2, तो ये कितना बचा √2, ये भी कितना बचा √2। तो पाइथागोरस प्रमेय से जैसे ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये कितना बचा √2 + 2, ये बराबर हो गया 2, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या हो गई 2। अगर ये मीटर में है तो ये भी कितना हो गया मीटर, 2 मीटर, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। देखिए दिया क्या क्या है, जो हमको हल करना है उसके परिप्रेक्ष्य में आवेश Q का मान, अगर हम चारों बिंदुओं पर आवेश को A B C D कह दें तो सभी एक समान है, तो आवेश Q बराबर
2 गुणे 10 घात माइनस 6 कूलम। और चारों आवेशों की केंद्र O से दूरी r बराबर है 2 मीटर। ठीक है, विभव का फार्मूला क्या होता है? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्योंकि 4 आवेश हैं तो कुल विभव चारों आवेशों के विभव के योग के बराबर होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो कुल विभव भी किसके बराबर हो गया? 4 इंटू यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हो गया 9 गुणे 10 घात 9, Q का मान 2 गुणे 10 घात माइनस 6, R का मान 2 से 2 कैंसिल, 2 में से 6 गए 3। ठीक है, 4 गुणे 9 गुणे 10 घाते 3, 9 चौक 36, तो 36 गुणे 10 घाते 3 हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 घाते 4 वोल्ट। ठीक है, अतः बिंदु O पर परिणामी विभव क्या है? 3.6 गुणे 10 घाते 4 वोल्ट। दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ से पहले हम इसका निकाल लें, इसको A मान लें, QA, इसके B के कारण QB, QC, QD, फिर चारों को जोड़ेंगे तब भी आपका मिलेगा 3.6 गुणे 10 घात 4 वोल्ट।